हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, मैथ का तांडव जो चल रहा है सीरीज़, और इस सीरीज़ के साथ थोड़ा संख्या बढ़ाइए फटाफट, ठीक है? और चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लोगों को लग रहा है कि मनीष रमन वाले चैनल पे ये क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं है। मनीष रमन जो चैनल है उस पर किसी और अदर टॉपिक के साथ क्लास चल रहा है, ठीक है? क्लास नहीं चल रहा, वहाँ पे अदर टॉपिक के साथ चल रहा है। और आपका जो क्लास चल रहा है वो आपके गौरंगा इंस्ट्रक्टर पे चल रहा है। अगर आप मनीष रमन पे भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा ये दूसरे चैनल का। क्लास जो चलेगा वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं आपका गौरंगा पे चलने वाला है, ठीक है? क्लियर होगा? चलिए तो शुरू करते हैं। आपका आज कौन कौन सा क्वेश्चन आया है आपके लिए, चलिए देखते हैं। साथ में आप बनाते भी चलेंगे, अगर आपको लगता है कि वो आता है तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है? और मेरे से फास्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हम समझाते हुए बनाते हैं, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए कौन सा टॉपिक है, तो है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है? टॉपिक आपका है पाइप एंड, कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है। चलिए साउंड वगैरह क्लियर है ना, इस चीज का कंफर्मेशन आप कर दीजिएगा। पाइप एंड सिस्टर्न में एक क्वेश्चन है, एक टंकी, एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। देखो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8 नल लगे हैं जिसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ क्या है तो खाली करने वाले हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुछ टैंक भरने वाले और कुछ टैंक खाली करने वाले। ये डायग्राम हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 3 और ये 8, चलिए हो गया 4 और 4 8। अब ध्यान से देखना कि इसमें 8 नल लगे हैं जिसमें से कुछ नल ऐसे हैं जो भरने वाला है, ठीक है? और कुछ नल ऐसा है जो क्या है आपका खाली करने वाला है, ठीक है? कुछ नल भरने वाला और कुछ नल खाली करने वाला। भरने वाले का टाइमिंग दे रखा है कि बाहर निकालने के लिए लगे हैं और पानी भरने वाला नल इसे 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है? इसका डाटा आ गया 12 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला जो है वो कितने देर में खाली कर सकता है, तो 36 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना कि अगर सारे टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है, मतलब सारा का सारा अगर खोल दिया जाए तो इस कंडीशन में ये जितने भी नल लगे हैं ये सब अगर खोल दिया जाए तो इस कंडीशन में कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। क्लियर है यहाँ तक? समझते हैं? तो कहानी शुरू होती है, सभी नल खोल देने पर 3 घंटा लगता है, तो पानी भरने वाले की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि इसमें भरने वाले नल कितने हैं और खाली करने वाले नल कितने हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। यहाँ से आ जाएगा 36, 12 से 3, 36 से आ जाएगा कितना, तो 1, और 3 से आ जाएगा कितना, 12। समझिएगा यही पे पॉइंट है, ये अब समझ गए तो कहानी हो गया खत्म। 3 लीटर भरने वाला नल भरेगा और 1 लीटर खाली करने वाला नल खाली करेगा, और उसके बावजूद सबके चलने के बाद 12 लीटर 3 घंटे में भर जाती है, मतलब 12 लीटर भरने का काम करेगा। सपोज हम 4 नल मान ले यहाँ पे मेरा भरने वाला और 4 नल मान ले खाली करने वाला। तो 4 नल अगर मान लिए तो 4 दिया 12 लीटर भरा गया और 4 लीटर यहाँ से खाली हो गया। तो 12 में 4 अगर घटा दें तो हम कहेंगे भैया हमारा 8 ही लीटर भराया। इसका मतलब भरने वाले की संख्या और ज्यादा है क्योंकि भरा रहा है 12 लीटर। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ई हमारा है 5, इसको मान लेते हैं 5, तो हो जाएगा 15 लीटर भरने का डाटा, और यहाँ 5 तो यहाँ 3 क्योंकि टोटल हमारा 8 है, तो ये कहेंगे कि -3। अब ये बताओ कि 15 लीटर भरा और 3 लीटर खाली किया, इन दोनों के बावजूद हमारा 12 लीटर भराया कि नहीं भराया? देखो ना, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 12 लीटर भराया, तो हमारा डाटा आ रहा है। इसका मतलब भरने वाले की संख्या है 5 और खाली करने वाले की संख्या, भरने वाले की संख्या है 5, अच्छा यहाँ पे 9 लगा है। भरने वाले की संख्या है हमारा कितना, 5, और खाली करने वाले की संख्या हमारा कितना, तो कह सकते हैं 3। भरने वाला नल 5 हो गया और खाली करने वाला नल अगर पूछे तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और आपसे पूछा गया है कि भरने वाले का डाटा बताइए कि भरने वाला नल कितना है। आपका भी अगर आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, अपने लिए आप लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी प्रथम 3 महीने के दौरान, औसत का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 महीने के दौरान प्रति माह औसतन 3500 रुपया खिलौने बनाती है। देखना ध्यान से, प्रथम 3 महीने में, इस 3 महीने का डाटा आया कितना, तो 3500 खिलौना बनाती है। ओके,
और शेष 9 महीने में वो प्रति औसतन कितना खिलौना बनाए कि पूरे वर्ष के दौरान, ठीक है, पूरे वर्ष के दौरान, यहाँ लिख देते हैं, पूरे वर्ष के दौरान 12 महीने के दौरान वो कितना खिलौना बनाए कि औसतन उसका कितना हो जाए 4400। देखो इसको एलिगेशन से हम बना सकते हैं। कैसे? ए के साथ बी को मिलाने से ये देखो तीसरा डाटा बन रहा है, तो बस यहाँ से इसका और यहाँ से इसका रेशियो अगर देखेंगे आप तो यहाँ 1 और 3 का रेशियो है। अरे 3 महीना और 9 महीना, तो 1 और 3 का रेशियो चला। इसका और इसका अंतर बता दीजिए, तो 35, अब 5 और 4 900 का है, तो हम कहेंगे कि 3 बराबर 900, तो 1 बराबर हमारा 300 आ जाएगा। एलिगेशन से बना रहे हैं, गुना करके भी बना सकते हैं, गुना करके टाइम लगेगा। ए और बी के मिलने से कोई सी डाटा बने तो उसको एलिगेशन लगा सकते हैं। 3 महीना 9 महीना का रेशियो 1:3 है, इसके संख्या का अनुपात। अब बताओ कि इसका अंतर है 900, तो 3 बराबर 900 तो 1 बराबर 300। अब बताओ कि 1 बराबर अगर 300 है तो हम कहेंगे इससे ज्यादा तो इससे और ज्यादा, 1 से ज्यादा 1 से छोटा ही तो होता है, 1 से बड़ा 1 से छोटा, तो इससे ज्यादा तो इससे और ज्यादा, कितना ज्यादा 300 ज्यादा, और इसको लिखेंगे 4700। 4400 और 300 मिलके कितना बना दिया 4700। हो गया जी। अगले 9 महीने में अगर वो 4700 खिलौने बनाएगा प्रति महीने, मतलब 9 महीने में औसतन, तो हम कहेंगे कि टोटल उसका हो जाएगा 4400। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सप्ताह के, देखो यहाँ पे भी गुना करके बच्चे बनाते हैं, सोमवार से बुधवार, है ना, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये कहानी है। इस 3 दिन का औसत तापमान वो 37 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, और मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, है ना, बृहस्पतिवार, और औसत तापमान वो कितना कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। मंगल बुध खत्म हो गया, तो बताओ बड़ा इसमें 40 बड़ा है कि सोमवार बड़ा है? देखो ना, 40 बड़ा है कि 37 बड़ा है? तो बड़ा ये है, तो हम कहेंगे कि बृहस्पतिवार माइनस सोमवार बराबर हमारा डाटा होगा। ये औसत है, तो औसत को हम गुना करेंगे संख्या से, और नहीं तो डायरेक्ट इसका अंतर देखो कितने का है, 40 और 37 का अंतर कितने का है, ये आप नहीं गुना कीजिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अंतर पे ही गुना कर लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ से 3 का अंतर, और गुना हम 3 से कर देंगे, तो टोटल अंतर आ जाएगा कितना डिग्री सेल्सियस का 9 डिग्री सेल्सियस का। बृहस्पतिवार और सोमवार का अंतर कितना आ गया 9 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ रेशियो देख लीजिए कि सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर कितना है, तो 4:5। अब बताओ कि 4:5 में अंतर है 1 का, और 1 बराबर आ गया हमारा कितना डिग्री 9 डिग्री। तो बड़ा है तो बड़ा को कहेंगे 5 और छोटे को कहेंगे 4। वैसे भी सोमवार और बृहस्पतिवार का दिया था, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब बताओ यहाँ से 1 का वैल्यू 9 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए बृहस्पतिवार का है 5, तो हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। आंसर आपके सामने है नहीं है, कोई बात नहीं भैया। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, आपका ये नन आंसर। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का पूछता तो 4 का वैल्यू निकाल देते, 9 चौके 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आई होप आपको मजा आ रहा होगा। नहीं आ रहा, ये लो मजेदार क्वेश्चन आपके लिए। क्या है, टाइम एंड वर्क है। ठीक है, एमडीएक्स का क्वेश्चन जैसा है, बनाते हैं। जिस काम को 15 व्यक्ति मिलकर 8 घंटे में कर सकता है, अच्छा जी 15 आदमी मिलकर 8 घंटे में कर सकता है 21 दिनों में। कितने दिनों में? 21 दिनों में। अरे MDH ऐसी है ना, MDH, ये H है और ये D है, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से हमारे पास डाटा आ गया, इस काम को इतने आदमी द्वारा इतने घंटे में किया जाता है। कोई काम अपने आप में एक होता है, बराबर उसी काम को, सेम काम है तो काम इधर भी सेम, और अगर काम इधर भी सेम तो काम से काम क्या होगा, खत्म। ऊपर को ऊपर से कैलकुलेशन कर देंगे। 14 व्यक्ति 6 घंटे के हिसाब से उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये लीजिए बनाइए फटाक से। कितना अच्छा सवाल। इसको आप काटे, अगर 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा 7 बार में, और 3 से कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा 2 बार में, और 2 दूनी 4, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, और डी का वैल्यू आ जाएगा 30 दिन। हो गया आंसर जी, ये रहा 30 दिन। नहीं है कोई बात नहीं, है तो ये 30 दिन। इसी पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है, बनाओ तो जरा, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। ये देखो, इसको इधर कर देते हैं और बनाते हैं। आशुतोष किसी काम को क्या कहता है, आशुतोष भी
काम की गति, अच्छा मोहन से आधी है। देखो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, आशुतोष है और एक मोहन है। आशुतोष की काम करने की गति, इधर काम का रेशियो में आशुतोष के काम करने की गति मोहन से आधी है, तो मोहन से, मोहन को 2 माने तो इसको 1 मानेंगे। हाँ हाँ, 1 मान के आधा भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको फिर वही करना पड़ता, तो इसलिए 2 और 1 मान लिए। मोहन किसी काम को 12 घंटे में करता है। मोहन कितना दिन में करता है? 12 घंटे में करता है। तो उससे दुगने काम को आशुतोष कितने घंटे में करेगा? यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ कि 12 और 2, 12 दिन में करता है 2-2 काम, तो टोटल काम तो 24 हो गया। लेकिन आशुतोष को 24 काम नहीं करना है, उसको 24 का दुगना काम मिल गया, तो भैया 24 दूनी 48 काम हो गया होगा, और उसको करता है 1-1 के हिसाब से। तो आशुतोष को कितना टाइम लगने वाला है? 48 घंटा, है ना, घंटे में आंसर है, 48 घंटे में वो कर देगा आशुतोष। कितना प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। 6 की 5 ही किए। चलिए, एक नाव धारा के विपरीत, ये भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। एक नाव धारा के दिशा में, अच्छा जी, धारा के दिशा में 8 घंटे में और विपरीत दिशा में 10 घंटे में। देखो ध्यान से, ये समय का अनुपात है। कभी कभी समय गुना के फॉर्म में दे देगा, 4 गुना, 3 गुना, इतना गुना समय लगता है। यहाँ पे टाइम एक्चुअल दे दिया, कोई बात नहीं। समय का ये अनुपात, इसको छोटा भी आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। चाल के लिए लिख दें 8 इधर और 10 इधर, तो इस हिसाब से ये डाटा हमारा हो जाएगा 9, और धारा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन और बोल रहा है कि धारा की गति 1 किलोमीटर, तो भैया हमारा धारा ही तो 1 आया है, तो धारा की गति अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 1 का वैल्यू यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। तो ये जो डाटा है लिखा हुआ, ये हमारा एक्चुअल बन गया ना, ये डाटा हमारा एक्चुअल बन गया। तो धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा 1 ओर की दूरी ज्ञात करें। तो इसका मतलब ये 1 का वैल्यू 1 बना, मतलब 10 का वैल्यू 10 बना, 9 का वैल्यू 9 बना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, DST पे बना सकते हो। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड आ गया कितना, तो किसी स्पीड को मान लो, अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मानते हो तो टाइम 8 घंटा लगेगा, 80 कह सकते हैं, 80 किलोमीटर। या आप उसको मानते हो D बराबर इसको, तो यहाँ से भी देखो 8 गुना 10, 80 आ जाएगा। लेकिन भैया ऐसे थोड़ी ना बनाना है, बनाना ऐसे ही है। आप यहाँ पे इसको भी एक्चुअल मान लिए, इसको भी एक्चुअल मान लिए, ये भी एक्चुअल बन चुका है और ये भी एक्चुअल बन चुका है। तो बस इन दोनों को गुना कीजिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर घंटा आ गया। इसको भी गुना कीजिए, 80 किलोमीटर घंटा आ गया। डिस्टेंस यहीं से निकल चुका है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। यही तो इस फॉर्मेट में है फायदा, कि बस एक छोटे से डायग्राम से पूरा का पूरा आपका बोट एंड स्ट्रीम खल्लास। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसका आंसर आ गया जी 80 किलोमीटर। नेक्स्ट, कल हम आपको रेशियो से रिलेटेड कुछ बताए थे, है ना, उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन और आया है, ABC और है CDE। तो हम लिख दे डायरेक्ट, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही। ABC है 2, 3, 5 और CDE है 4, 1 और 7। देखो कल बताए थे कि नहीं बताए थे? खाली जगह पे किसको बिठाना है? बगल वाले को। यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, अरे ये दोनों खाली है। इसके बगल में है 4, इसके बगल में है 4। अब अगर कटे तो काट भी देना है। इसमें 2 है, 2 है, 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 5, 5, 5, लेकिन इधर 5 नहीं है, तो ये कोई कटने वटने वाला नहीं है। 8, 12, 20, 5 और 35, ये इसका रेशियो आ गया सीधा साधा। आपसे पूछ क्या रहा है? ABCDE के फॉर्मेट में 8, 12, 20 से रिलेटेड जो आंसर है लगा दीजिए। 8, 12, 20, 5 और 35। कोई दिक्कत? चंदन की आज की आयु, एज से रिलेटेड क्वेश्चन। चंदन की आज की आयु, है ना, चंदन की आज की आयु रीता के 8 वर्ष पूर्व की आयु बनाते हैं। देखिए, चंदन की वर्तमान आयु के बारे में बोला। चंदन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रीता की आयु 8 वर्ष पूर्व की आयु। रीता आज से 8 साल पहले किसकी आयु? रीता की आयु। आयु की दुगनी, ये देखो यहां से इसका रेशियो कितना कह रहा है? दुगना। अरे भैया चंदन की वर्तमान आयु, लेकिन रीता की 8 साल पहले की आयु की क्या है? दुगनी है, दुगनी है, ठीक है। अब कहता है कि चंदन की आयु रीता से 4 वर्ष अधिक हो। हाँ जी, चंदन की आयु रीता से 4 वर्ष अधिक हो, तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहला चीज, ये अंतर जो है ना, अंतर
अंतर किसी भी व्यक्ति का हमेशा बराबर होता है। देखो रीता और चंदन से कंपेयर किया, ठीक है, चंदन की आयु रीता से 4 वर्ष अधिक है, मतलब रीता से 4 साल क्या है, ये बड़ा है, तो हमेशा 4 साल बड़ा रहेगा। इस साल भी 4 साल बड़ा, अगले साल भी 4 साल बड़ा, 8 साल बाद भी 4 साल बड़ा, मतलब उन दोनों के बीच का अंतर आप समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो? चलो एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हारा छोटका, तुम्हारा एज है 20 साल और तुम्हारा छोटका का है 16 साल, बताओ कितने साल का अंतर है, बताओ जल्दी। तुम्हारा 20 और छोटका का 16, तो अंतर 4 साल का है। 5 साल पहले तुम्हारा एज होगा 15 और 5 साल पहले उसका एज होगा 11, तो उस समय भी देखो 4 साल का अंतर। 10 साल बाद तुम 30 साल के और तुम्हारा जो छोटका है वो 10 साल बाद 26 साल का, तो उस हिसाब से भी देखो अंतर 4 साल। तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है एज के कंडीशन में। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। ये कहता है कि इन दोनों का अंतर है 4 साल का, ठीक है, तो यहां से यहां भी जो अंतर होगा वो भी तो 4 साल का होगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखो आयु कितनी, या तो XYZ मान लो, या तो जल्दी बनाना है तो बस किसी डाटा को रखो, तुरंत आंसर आ जाएगा। रीता की वर्तमान आयु, यहाँ का डाटा आपसे पूछ रहा है। अच्छा मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि अगर ये 20 साल का, अगर ये 20 साल का, तो भैया ये 20 साल का, तो ये 20 इससे ये 4 साल बड़ा है ना, ये 4 साल क्या है बड़ा, तो ये हो जाएगा 24 का, होगा कि नहीं? और 2 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना 12, क्या 12 और 20 का अंतर 8 है कि नहीं है? देखो ना 8 साल पहले ये रीता ही तो है, ये कौन है? रीता है ना, और ये है आपका चंदन। तो इस हिसाब से यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब बताओ चंदन की आयु आ गई कितनी, 2 बराबर 24, 4 साल, ये देखो इससे बड़ा भी हो गया, तो ये 20 और ये 24, तो इस 2 का 24 वैल्यू, तो 1 का 12 क्योंकि इससे दुगना था, तो इस समय 12, और 12 और 8 को अगर कंपेयर करें, देखो ना 8 साल का अंतर है ना, तो 20। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 20 साल किसकी आयु, रीता की आयु कितनी है? तो रीता की आयु ही तो माने थे और हमारा आंसर आ गया, रीता की आयु 20 साल। बताओ बहुत भारी है। चलो नहीं समझ में आया, ये 3-4 बार बैक वाला क्लिक करो, देखो फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है? यही तो फायदा है तुम्हारे ऑनलाइन का, मजे ले लेके पढ़ते हो। आ जाओ। एक संयुक्त व्यापार में ए और बी द्वारा आरंभ की गई, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है पार्टनरशिप का। लगाई गई पूंजी का अनुपात 5:6 है, बहुत अच्छा। और कहता है कि निश्चित समय में अंत में इसके लाभ का अनुपात हो रहा है 5:9 का। देखिए यहाँ पे लगाया हमने पूंजी और यहाँ पे हमको मिल गया प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं कहाँ, क्योंकि पूंजी जिस समय के लिए लगता है उसी के हिसाब से हमारा लाभ और हानि निर्धारित किया जाता है। जिसका पूंजी जितना ज्यादा दिन लगेगा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है यही समय, देखिए निश्चित समय के अंत में इसके लाभ का अनुपात 5:9 है, लिख दिया जी हमने 5:9। ए का धन 8 महीने अगर लगा तो बताइए कि बी का धन कितने महीने लगा। देखो सबसे पहले तो 8 और 5 को गुना करें तो 40 होगा, ठीक है, इन दोनों का गुना ही होता है। पूंजी और समय को गुना करेंगे तो उसके प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ जाएगा। तो 8 और 5 को गुना करें तो 40, तो हम कह दें कि 5 बराबर 40, तो 1 बराबर हमारा 8 आ गया, तो 8 नमा 72, मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 का डाटा 72। अरे भैया 1 बराबर 8 आया ना, उस हिसाब से 5 बराबर 40 तो 1 बराबर 8, 8 का फिर यहाँ गुना करेंगे तो 9 बराबर 72। अब बताओ 6 में हम कितने से गुना कर दें कि हमारा 72 हो जाए, तो हमको गुना करना होगा 12 महीने से। इसका मतलब ये बी का जो पैसा है वो 12 महीने तक रहे, तो 12 छक 72, 9 के बराबर, देखो आ गया, और हमारा आंसर हो जाएगा 12 महीना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से पूरा आपका पार्टनरशिप खत्म। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समानांतर पटरियों पर जा रही है, तो गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर सकती है। बहुत अच्छा है जी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, बहुत कुछ नहीं करना है, DST लगा दीजिए, कल हम आपको बताए थे। अगर डायरेक्शन ऐसा है तो 1 लाइन, अगर डायरेक्शन ऐसा है तो 2 लाइन, डबल डायरेक्शन प्लस का निशान, सिंगल डायरेक्शन माइनस का निशान। किस चीज के लिए? चाल के लिए। डिस्टेंस के लिए बताए थे आपको कि ट्रेन के सामने कोई बहुत बड़ा ट्रेन आ जाए, ट्रेन के सामने कोई बहुत बड़ा ब्रिज आ जाए, ट्रेन के सामने कोई मच्छर आ जाए, तो क्या करेंगे? मच्छर को जोड़ेंगे? नहीं। आदमी को जोड़ेंगे? नहीं। भैंस को जोड़ेंगे? नहीं। ठेला को जोड़ेंगे? नहीं। ट्रक को जोड़ेंगे? नहीं। हाथी को जोड़ेंगे? नहीं। जोड़ेंगे किसको? उसके सामने कोई बहुत बड़ा चीज आ जाए, जैसे फील्ड आ गया है ना, ट्रेन आ गया, ब्रिज आ गया, तो उस कंडीशन में हम उसका डिस्टेंस जोड़ देंगे। चलिए
ट्रेन की लंबाई देखो, ट्रेन आ रहा है इस बार, दो ट्रेन है, एगो है 100 और एगो है 200 मीटर, है ना, बहुत अच्छा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए उसी दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर देती है। अच्छा जी, जब यहाँ पे दो गो ट्रेन है और दोनों चल रहा है, दोनों क्या कर रहा है, चल रहा है, एगो 120 के चाल से चल रहा है और एगो और किसी चाल से चल रहा होगा, समानांतर पटरियों पर उसी दिशा में मतलब ये वाला कंडीशन, तो माइनस कोई दूसरा स्पीड होगा ट्रेन का, और उसको कितने देर में, तो 2 मिनट में पार कर देती है। क्लियर है यहाँ तक? ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में डाटा। अब उस दोनों ट्रेन की डिस्टेंस आपको पता है 100 और 200, तो भैया दोनों जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 300 मीटर यूनिट का खाली खेला है, 1 किलोमीटर है, तो इस पूरे डाटा को चेंज कर दें, 120 माइनस एस और इसको गुना कर देंगे हम, किलोमीटर है ना प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड मतलब 5/18 से गुना, और 2 मिनट को भी हम सेकंड में बना देते हैं, तो 2 गुना 7 मीटर में, मीटर प्रति घंटा में और सेकंड में, तीनों एक जैसा हो गया। अब काटना है तो आप काट दीजिए, इसको आप काटेंगे 6 से काट दीजिए, 6 या 18 और 6 से काट दीजिए, ये 10 कटेगा। 300 है, इधर है 5 दूनी 10 और 10, तो ये हमारा है 100, ये देखिए ऐसे कटेगा, 5, 2 और 10, 100 और 100 से ये 100 खत्म, ऊपर से ऊपर काट दिया। 3 का गुना इधर करेंगे तो 9 बराबर हमारा आ गया 120 माइनस एस, और एस का वैल्यू करें तो एस इधर आ जाएगा तो 9 इधर आ जाएगा, तो 120 में आप 9 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 111 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर आपने चेंज कर दिया जब मीटर प्रति सेकंड में, तो डाटा तो मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, चेंज हमने किया है, क्या अभी आपसे पूछा जाए चेंज कर दिया तो पहला स्पीड क्या मीटर प्रति सेकंड में हो गया? नहीं, तो इसके साथ जो पहला रिलेशन है उसी रिलेशन में आंसर आएगा। ठीक है, हमने चेंज किया इसको सॉल्व करने के लिए, ना कि वो स्पीड को हमने, स्पीड जैसा था यहाँ पे देखो ना, ये जैसा वैसा ये, तो इसका वैल्यू आ रहा है और इसका वैल्यू किस चीज में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर होगा? चलिए, इस हिसाब से आपका ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक था। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है। अच्छा ये बताओ, ओल्ड रेट और न्यू रेट पढ़े हो ना मेरे से? नहीं पढ़े हो? बहुत मुश्किल है। ओल्ड रेट और न्यू रेट, 100 रुपए किसी का कीमत है तो 10 रुपया बढ़ गया, मतलब 110 रुपया हो गया। इसको ऐसे बनाते हैं, ओल्ड रेट है 100, मम्मी दी हमको पैसा कि ले बेटा जा ले आ चीनी ले आ। ठीक है जी, हम भी गए मार्केट, और मार्केट जब गए तो हमको पता चला कि रेट भैया 10% ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो हम तो 100 लेके गए थे, दुकानदार को हम 100 रुपया दिए, तो दुकानदार हमारा फूफा लगता है? नहीं ना, फूफा नहीं है, तका है, चचा है, कोई है, तो वो रेट अगर बढ़ जाए तो वो अपना रिलेशन भूल जाएगा, है ना, वो कहेगा कि 10 रुपया और दो, और तुम अगर 10 रुपया नहीं दोगे तो यही 10 रुपया का चीनी आपको कम तोलेगा। अच्छा बताओ, 10 रुपया का चीनी कम तोलेगा तो वही परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत कम देगा, तो 10 गुना 100, किससे? से की बात कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, किससे? कौन से रेट से कम देगा? पहिलका रेट से कि अब वाला रेट से? नया रेट से कम देगा ना, तो 110 के हिसाब से। अब इस हिसाब से आप इसको कटिंग करोगे तो आपके सामने है 100/11, इतना प्रतिशत का आपको कम चीनी मिलेगा। यहाँ से देखो 100/11 यही तो है 9.1/11। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो जरा ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। एक त्रिभुज का आधार 20% क्या करना है? तो वृद्धि करना है, बस आपको यही करना है। तो आपके दूसरे तरफ का पार्ट कितना कम हो जाएगा? आप पढ़े होंगे ना, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये तो फॉर्मेट होता है। तो आप बताइए कि 100 का चीज हो रहा है कितना? 20 बढ़ गया 120, तो आप कम करेंगे 20 कहां से? नए वाले से, और नया है कितना? 120 है, तो 120 इससे काटेंगे इसको 6 बार में और लिखेंगे 50/3%। 50/3 इसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है 16.2/3। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धीरे 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 हम चीज को और आसान करेंगे। क्वेश्चन यहाँ और भारी आते जाएगा, लेकिन वो आपके लिए धीरे धीरे और आसान होते चला जाएगा। ठीक है, तो हल्का और भारी तो समझना ही नहीं है, मतलब है कि हमारे से एक क्वेश्चन ना छूटे, 100% अटेम्प्ट हो और 100% एक्यूरेसी हो। जी हाँ, यही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% हम ला सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेस को पकड़ के चलना है, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमको बता भी सकते हैं। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत काम का सीरीज साबित होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास की समाप्ति करते हैं।
मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मैथ को एकदम तोड़ते फोड़ते नजर आइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।